If I ask you that how important your friends are, if you are someone who is in 10th, 12th, or maybe just starting college, I know the answer is going to be, ma'am, they are my life, right? So, this is how we all think that friends are so important. But I will tell you about life, and I will talk about adulting, and I will talk about how actually life changes all these realities which we grow up into and हमें लगता है कि oh my god I cannot live without my friends कैसे दोस्तों के बिना ज़िंदगी कैसे चलेगी and everything else. So today I'm here to break that myth for you and I'm going to talk about a lot of things जो हम सोचते हैं जिन जिन उसके साथ धाराओं के साथ हम बड़े होते हैं अपने दिमाग में एंड देन हाउ स्लोली एंड स्टेडली लाइफ ब्रेक्स इट ऑल फॉर यू एंड धीरे धीरे कैसे यू एक्चुअली बिकम अ डिफरेंट पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So, starting from my journey as a child, I was actually a 4G kid, and because of that, I used to shift every 3 to 2 years के बीच में to a different place. Because of that, I never had two good friends, जिसे बोलते हैं. इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी थी इन अ प्लेस कॉल्ड कपूरथला. ओके, सो माय फादर वाज इन द आर्मर्ड रेजिमेंट, तो मैंने कपूरथला में अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी थी एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वाज सो बुलीड एट स्कूल. आई मीन उस टाइम पे, ठीक है. एंड मेरे फादर एक सिंपल से उस टाइम पे आई थिंक ही वाज अ सिपाही और समथिंग, ठीक है. और आई वॉज अराउंड 5.5 years ओल्ड. सो मुझे याद है बीबी कि स्कूल शायद कहीं घर के पीछे ही होता था. वी यूज़ टू वॉक एंड वी यूज़ टू वॉक एंड कम बैक, ठीक है. सो मुझे याद है आई नेवर हैड एनी वेरी गुड फ्रेंड देयर, ठीक है. एंड करते करते वो स्कूल जो था, इट्स आई मीन आई चेंज द स्कूल एंड देन वी वो पोस्टेड टू जम्मू. जम्मू वॉज द प्लेस जहाँ पे कारगिल वॉर स्टार्टेड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ठीक है. एंड उसके बाद वहाँ पे भी जम्मू वाले स्कूल में भी आई नेवर हैड टू मैनी गुड फ्रेंड्स. उसके बाद वहाँ पे एक लड़की मेरी अच्छी दोस्त बनी थी बट आई थिंक 3-4 months में उसके फादर की पोस्टिंग आ गई थी एंड शी जस्ट लेफ्ट एंड आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन, ठीक है. आफ्टर दैट आई मेट अनदर गर्ल जो कि जस्ट पोस्टिंग आई थी एंड आई थॉट कि नाउ आई एम गोइंग टू हैव सम टाइम विद हर, ठीक है. एंड शी वॉज वेरी लवली, शी यूज टू लाफ अ लॉट. तो फाइनली मुझे अच्छा लगता था कि चलो कोई तो है जो मिला मुझे. But then मेरे father took retirement and because of that we had to leave Jammu and then we came to the place where they are settled now. फिर हम वहाँ पहुँचे. फिर वो फ्रेंड भी मेरी छूट गई एंड देन हम आए यहाँ पे टू द प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर आई कंप्लीटेड माई स्कूल. तो 9th से लेके 12th मैंने यहीं किया, फिर अपना कॉलेज भी उसी जगह से किया एंड इनफैक्ट कॉलेज में एनसीसी करी, सब कुछ करा. सो आई विल टॉक अबाउट द फ्रेंडशिप्स. ओके, सो स्कूल में इट वॉज काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसे. अच्छा पता है मेरे को बहुत हर्ट होता है इफ़ पीपल डिच मी, ठीक है. इट यूज टू हर्ट मी अलॉट एंड आई यूज टू क्राई अलॉट अबाउट द फैक्ट, ठीक है. उस टाइम पे आई विल टेल यू. सो इनफैक्ट मुझे याद है मेरी 12th क्लास में एक फ्रेंड थी एंड शी सेड समथिंग अबाउट मी विच आई नेवर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हर. सो आई जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू हर बिकॉज जिन लोगों से मैं नेगेटिविटी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ और फिर वो मुझे नेगेटिविटी दिखा देते हैं देन आई कैन नॉट फॉरगिव देम समहाउ. तो मैंने फिर नहीं किया था उसको माफ़ एंड आई नेवर स्पोक टू हर आफ्टर दैट एक्चुअली. सो फिर कॉलेज में आगे, कॉलेज में तो यार ऐसा लगता है कॉलेज में दोस्तियाँ होती नहीं है, मतलब कॉलेज इज़ अ डिफरेंट अरेना ऑल टुगेदर. सो कॉलेज में भी आई हैड अ फ्रेंड बट अच्छा एज अ फ्रेंड ना आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो ना ये बहुत मैटर करता है. क्यों? क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ रोज़ कैंटीन में खाने नहीं जा पा रहे हो, उनके साथ मूवीज़ नहीं जा पा रहे हो, उनके खर्चे में उनको हेल्प नहीं कर रहे हो, मान लो उन्होंने कहीं बाहर पार्टी करनी है एंड यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, तो ऐसे लोगों के फ्रेंड्स नहीं होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं. और मेरे पास नहीं थे पैसे, फ्रेंकली स्पीकिंग आई नेवर हैड मनी वाइल ग्रोइंग अप. सो आई स्टिल रिमेंबर माई मदर यूज टू गिव मी 10 रुपीज़. 5 रुपये मेरे जाने के ऑटो का किराया होता था और 5 रुपये मेरे ऑटो के वापस आने का किराया होता था. सो कई बार क्या होता था वो ऑटो वाले जो है वो बोलते थे तो नहीं नहीं किराया बढ़ गया है एंड दे यूज टू टेक ऑल 10 रुपीज़ सुबह ही ले लेते थे. जैसे मान लो उनको 10 रुपये दिए और बोलते थे नहीं नहीं ये किराया तो बढ़ गया है अब करके, एंड वो वापस नहीं देते थे 5 रुपये. तो वापस आते टाइम मुझे टेंशन हो जाती थी कि यार अब तो मेरे पास वो भी 5 रुपीज़ नहीं है, कैसे करेंगे. एंड दैट इज़ वेयर
द मनी विच आई यूज़ टू अर्न फ्रॉम ट्यूशन्स यूज़ टू हेल्प मी, तो मैं अपने वो वाले पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा रखा करती थी अपने बाद। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि इसीलिए जो फ्रेंडशिप्स थी ना वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि शायद मेरे साथ सर्वाइव नहीं करती थी, क्योंकि आई नेवर हैड दैट लग्जरी ऑफ spending too much on all these activities like going out for coffee or maybe going for movies like my friends, or maybe eating in the canteen and sitting there for whole day. I could not afford that, ठीक है, तो मैं नहीं जाती थी एंड मैं ये सब नहीं करती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो lesson number one from this whole scenario is that you have to decide for yourself that what exactly do you want from your life. Just because everyone else is doing it doesn't make that thing right, okay? So have that much of guts, have that much of courage to stick with what you feel is right. ठीक है, तो मुझे किसी ने कमेंट करा था वन ऑफ द वीडियोस के नीचे दैट मैम मेरे सारे दोस्त जो हैं उन्होंने बॉयफ्रेंड्स बना लिए हैं एंड दे सारे लोग घूम रहे हैं, सारे लोग मस्ती करते हैं, सारे लोग इधर उधर जाते हैं एंड समहाउ आई फील आई एम लेफ्ट बिहाइंड। अगर आप किसी चीज़ में लेफ्ट बिहाइंड हो रहे हो एंड यू आर द ओनली वन हु इज़ नॉट गेटिंग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ, so do not think you are not cool. Think that you are courageous enough, that you have the courage to pursue what others are not pursuing. लाइफ में ना बच्चों कभी भी कोई भी काम, चाहे वो बॉयफ्रेंड बनाना हो, चाहे वो मूवी देखना जाना हो, चाहे वो पूरे दिन कैंटीन में बैठना हो, चाहे वो क्लासेस बंक करना हो, वो सिर्फ इसलिए नहीं करना है क्योंकि सारी दुनिया वो कर रही है। सारी दुनिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है एट होम, यू डोंट नो दैट, ओके? सारी दुनिया के मम्मी पापा के पूर्वज जो थे वो उनके लिए क्या छोड़ के गए हैं, यू डोंट नो। सारी दुनिया कहाँ से आ रही है, उनको कहाँ जाना है, उनका क्या ड्रीम है, यू डोंट नो, ठीक है? वॉट यू नो इज़ योर ओन फैमिली कंडीशंस, योर ओन ड्रीम्स एंड वेयर यू हैव टू रीच। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद एनी टॉम डिक एंड हैरी एंड stop following what that Tom, Dick and Harry is doing, ठीक है? So stop feeling bad about कि उनके बॉयफ्रेंड हैं, वो मूवी देखने जा सकते हैं, and feel proud about yourself that you have that much of self control, you have that much of instincts इतनी strong है आपकी that you don't need to go to these stupid movies to make yourself feel entertained. What you do is that you get up in the morning and you work out for your entertainment of your own head. You meditate to make yourself stronger every day. That you are reading books, okay? One of my favorite books, okay? So you are reading books. I read this book every 2-3 महीने में मैं ऐसे ही इसको उठा के पढ़ती रहती हूँ जब मेरे पास कोई टाइम नहीं होता है. That is why I keep it at my bedside actually. So make yourself valuable in all these ways. आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने आप को किसी बॉयफ्रेंड के साथ किसी उसकी बाइक के पीछे बैठ के या उसकी कार में बैठ के या फिर आप उसके साथ घूम लेंगे तो आप वैल्यूएबल बना रहे हैं अपनी लाइफ को, या फिर आप बहुत ज़्यादा कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तो यू आर बीइंग रॉन्ग. आपको भी पता है कि आप, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज you are allowing someone else to come and take portions from your life which you can show to others कि देखो मेरी लाइफ में ये चीज़ें हैं जो बहुत परफेक्ट है, मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मुझे ये देता है, वो मुझे यहाँ लेके जाता है, and things like that, whatever nonsense is there in your head. So what I'm trying to tell you is that please add on the real value which is going to help you in the upcoming years of your life rather than just going on these stupid things. So yes, I had a friend, good one, but over the period of time she realized that I do not have much money for doing all these things. So then she started sticking around with someone who had got a scooty and everything, and फिर वो लोग घूमने उमने चले जाते थे, and I was never informed. And then I thought कि यार अब क्यों वो ज़बरदस्ती इनके बीच में घुस के, why should I just spoil their friendship? So what I did is कि मैंने वो बैल की तरह ऐसे लगा लिए थे, ठीक है, and I just started focusing on my aim of joining army. मैंने अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया. मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी किसी से, अपनी क्लासेस अटेंड करती थी, अपना घर जाती थी. घर जाके आई जस्ट यूज टू स्टडी बिकॉज मेरा एक क्लियर एम था दैट इन ग्रेजुएशन आई हैव टू स्कोर अबव 65% ऑफ मार्क्स. एंड पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 65% मार्क्स स्कोर करना इन ह्यूमैनिटीज़ इज़ नॉट समथिंग वेरी नॉर्मल, ठीक है? आपको मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज यहाँ कॉलेजेस में बहुत सप्लीमेंट्री आती थी, बिकॉज दैट इज़ वन वे in which you apply for re-examination and फिर उनको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के, ठीक है? So because of all that
आई कुड नॉट अफोर्ड दैट, तो मैंने अपना सारा ध्यान जो था ना वो शिफ्ट करके इसमें लगा दिया। तो ये सब फर्स्ट ईयर में हुआ। सेकंड ईयर में ना बच्चों, आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग अ लॉट ऑन माई एनसीसी एक्टिविटीज, बिकॉज आई रियलाइज कि आई हैव टू बी अ स्टार इन एनसीसी। स्टार का मतलब पता है क्या होता है? स्टार का मतलब अगेन होता है कि जो हर कोई नहीं कर सकता है। तो आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई होल, जो मेरा पूरा वो था पंजाब हरियाणा हिमाचल वाला जो वो था, उसमें मेरे ग्रुप से, ठीक है, जलंधर ग्रुप से, आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज देयर, ठीक है। सो क्या हुआ कि मैंने वहाँ पे स्टार बन गई मैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई अब एक ही बच्चा अगर जा रहा है पूरे ग्रुप से आरडीसी करने, और वो बच्चा भी राजपथ पे परेड करके आ रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रैली में, आई वॉज द बेस्ट कैडेट ऑल्सो, ठीक है। दो मैंने पंजाब हरियाणा की तरफ से बेस्ट कैडेट लड़ा नहीं था, एंड में वो एक किसी और लड़की ने करा था। आई वॉज दी क्या बोलते हैं उसे, रिजर्व थी मैं। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आई स्टार्टेड फोकसिंग माई एनर्जीज ऑन वेयर आई एम सपोज टू गो। आई वॉज नॉट लिविंग ओनली इन प्रेजेंट, कि बस प्रेजेंट में मेरे को मजे मिल जाएं, प्रेजेंट में मैं घूम लूं फिर लूं कैंटीन में खा लूं। नो, आई वॉज ट्राइंग टू फिक्स माई फ्यूचर सेल्फ। आई वॉज ट्राइंग टू सिक्योर माई फ्यूचर, कि जो प्रॉब्लम्स मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी हो रही हैं वो फ्यूचर में ना देखनी पड़े, सो दैट आई डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट if I have to go in a cafe, if I have to go sit down, order something, I don't have to think. And today I tell you, bachon, I have I have been to 13, 14 countries. Okay, I travel a lot. I I can eat at any place in the world, it be it a 5-star, be it a 7-star. So what I'm trying to tell you is, from that 5 rupees of kiraya to sitting in a 7-star and eating there, the journey is all changed by your own hard work, your own dedication, your own perseverance. Okay, so nobody else is going, वो जो मूवीज में दिखाते हैं ना कि वो गरीब लड़की होती है, वो एक दिन जा रही होती है रोड पे और वो ऐसे गिरती है, फिर ऊपर से उसको कोई हीरो दिखता है कि ओह सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, फिर वो उससे शादी कर लेता है, और फिर उनकी उसकी जिंदगी बदल जाती है हमेशा के लिए। देन शी बिकम्स ब्यूटीफुल, फिर वो अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने लगती है, अच्छे से बड़े से घर में रहने लगते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम ऑल द एगनीज ऑफ लाइफ इज यू। ओके, सो अगर तुम्हें बाद में कोई ऐसा राजकुमार मिल जाता है, इट इज वेल एंड गुड, बट डो नॉट वेट फॉर दैट राजकुमार टू कम टच यू एंड सेव योर लाइफ। आपको फ्रॉग से वो राजकुमारी बनाए, वेट नहीं करना है। बी दैट फ्रॉग एंड वर्क हार्ड एंड यू विल बिकम दैट राजकुमारी योर सेल्फ। ओके, एंड इट इज सेम फॉर द बॉयज ऑल्सो। डोंट थिंक आई एम ओनली टॉकिंग फॉर गर्ल्स। ओके, मैं एक्चुअली आई एम अ गर्ल, तो इसीलिए मैं मतलब स्टोरीज मेरी थोड़ी वैसी होती हैं, एंड दैट्स व्हाई आई मीन आई गो इन अ गर्लिश फॉर्म, बट दिस इज ऑल ट्रू फॉर द बॉयज एज वेल। अच्छा, बॉयज़ के लिए एक चीज़ बताती हूँ बच्चों। मेरे साथ ना आई हैव 2 यंगर ब्रदर्स, ठीक है, मेरे 2 भाई हैं। एक तो फौज में ही है एंड वन इज़ हेडिंग विप्रो, ठीक है, विप्रो में काफ़ी हाई पोजीशन पे है। सो उसने अपनी रेडिट में कहीं स्टोरी डाली थी मेरे ब्रदर ने। तो ऐसा नहीं था ना कि मैं स्ट्रगल कर रही थी फाइनेंशियली तो मेरे ब्रदर्स नहीं कर रहे थे, दे वर इक्वली स्ट्रगलिंग। सो माई ब्रदर्स यूज टू डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स just to help them, to support themselves financially. So what I'm trying to tell you is कि मेरे brothers ने भी वही same struggle करी है, ठीक है। But the only thing was कि when the youngest brother went to the college, तो मैंने उसको कुछ struggle नहीं करने दिया, क्योंकि आई वॉज अर्निंग एट दैट टाइम, आई वॉज एन ऑफिसर, और मैं हर महीने उसके अकाउंट में इतने पैसे डाल देती थी और उसे बोलती थी कि तू जाके अपने लिए कपड़े ले लेना। क्योंकि मैंने अपना कॉलेज सिर्फ 3-4 टी शर्ट्स और सेम सूट्स के बीच में रिपीट कर करके निकाला था, तो मैं उसे बोलती थी कि तेरे पास इतनी टी शर्ट होनी चाहिए कि तुझे महीने में सेम टी शर्ट जो है वो रिपीट ना करनी पड़े। दैट्स व्हाट आई वांटेड एज अ एल्डर सिस्टर। सो जो आप खुद देखते हो ना प्रॉब्लम, यू डोंट वांट द अदर पर्सन टू गो थ्रू दैट। सो क्या हुआ कि वहाँ पे भी देयर वाज नॉट टू मच ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल अपना इन माय सेकेंड ईयर। एंड फिर सेकेंड ईयर वाला टाइम भी बच्चों ऐसे ही निकल गया। एंड उसके बाद आता है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर इज़ लाइक द फाइनल ईयर, जहाँ पे कि आपको पता होता है कि भाई ये साल ख़त्म होते ही आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, नहीं तो जैसे द मोर गर्ल्स सिट एट होम ना, उनकी शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। और ये मेरे साथ भी सेम केस था, ठीक है। अच्छा, मेरी शादी के रिश्ते आना शुरू हो गए थे 12th क्लास से ही,
वो तो मैंने किसी तरह लड़ झगड़ के किसी तरह वो सब करके ये मैंने बोल दिया था, मेरे सामने इस बारे में बात नहीं करोगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, गिव मी सम टाइम, इफ आई एम नॉट एबल टू सेटल डाउन माई सेल्फ देन आई विल सी व्हाट आई एम सपोज टू डू। तो आ गई अपने क्या बोलते हैं, आगे अपना ये फाइनल ईयर। फिर मैंने बोला भाई कहीं तो सिलेक्ट होकर यहाँ से निकलना पड़ेगा, और फिर वही जो मैंने बताया था, मैं दिल्ली कॉल सेंटर में चली गई, so that I start earning something and I am at my own. I am not a burden on anyone. So all those girls who are asking me that कि how do I do this, कैसे करूँ मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, just leave the house, get a job and leave the house। देखो ये दो चीज़ें सिखाएगी। पहला, जब आप अकेले रहते हो यू एक्चुअली बिल्ड योर सेल्फ फ्रॉम दी स्क्रैच, एक एक चीज़ सीखते हो आप ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों, कि जब आप अपना पैसा कमा रहे होते हो ना, तो आपके अंदर तभी थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आती है, देन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन। और जब आप डिपेंडेंट नहीं होते हो देन ओनली यू आर नॉट सिटिंग एट समबडीज हेड, एंड दैट इज वाई दे विल फील कि चलो she is living her life at her own because she's earning her own money. So learn to earn your own money. And even if you are in 12th class, even if you are in graduation, start doing something side by side. 2-3 घंटे कुछ देना शुरू करो, स्टार्ट एडिटिंग फॉर पीपल, स्टार्ट डूइंग राइटिंग स्क्रिप्ट्स या समथिंग, किसी के लिए रिसर्च करो। आजकल तो मतलब देर आर एंडलेस ऑफ द थिंग्स विच यू कैन डू। अगर मैं आज की डेट में भी मेरे पास पैसे नहीं होते और मैं कॉलेज की स्टूडेंट होती ना, तो मैं जाके या तो किसी मैकडी में काम कर लेती, ठीक है, कुछ भी कर लेती। एक तो मैं ना काम को छोटा बड़ा उसमें नहीं नापती हूँ, ठीक है। काम इज काम, काम पहला आपको देता है कॉन्फिडेंस, दूसरा आपको देता है मनी, एंड बोथ द थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड फिर ये हो गया बच्चों, फिर मैं सेलेक्ट हो गई, फिर मैं गई अपनी सेम दोस्त के साथ जो मेरी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दोस्त थी, जो कि हु वेंट विद समवन एल्स। सो वहाँ जाके भी we went together, but then we could not stay together for more than 6 months, and then I changed my group also and she also changed her group, and then I met some good friends for some time। वो मेरे कॉलेज के ही थे, but you know कॉलेज में हमने कभी ज़िंदगी में बात भी नहीं करी थी, not even once we spoke। and फिर her name is Kanveer, she became a good friend of mine, और आज तक till date we are friends, अभी भी हम बात करते हैं। उसके बाद ना जब मैं गई अकेडमी में ना बच्चों, तब वहाँ पे जाके मुझे अच्छे दोस्त मिले, ठीक है, विच वॉज एक्चुअली गुड चेंज फॉर मी। जहाँ पे दोस्त आपके लिए खड़े होते थे, जहाँ पे दोस्त आपके लिए आपको सेव करते थे, जहाँ पे दोस्त आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। एंड देखो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट टिकी टिकी बूथ चलता रहेगा, वहाँ पे अलग सर्वाइवल की लड़ाई होती है, अलग प्रेशर होता है, तो वहाँ पे अलग लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। सो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग होने लगती हैं। और बट फिर भी ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो फौज हैज़ गिवन मी द बेस्टेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स विच आई हैव टिल नाउ, ठीक है। बाकी टाइम तो यार मुझे ऐसा लगता है हम लोग बस सर्वाइव कर रहे होते हैं किसी तरीके से, बिकॉज स्कूल कॉलेज यहाँ पे हमें एक्चुअली कुछ पता ही नहीं होता है दोस्ती इन सब चीज़ों के बारे में ना। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स ने ना मुझे बहुत सारे हार्ड लेसन्स ऑफ द लाइफ सिखाए हैं। पहला, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, ठीक है, नो मैटर हाउ गुड फ्रेंड दैट पर्सन इज। सेकेंड, डू नॉट बिलीव एवरीथिंग दे डू अराउंड यू। it's not that you know what looks normal from outside will be normal from inside also, ठीक है। तीसरा, द पीपल हु विल नॉट रिस्पेक्ट यू एवर, जो तुमसे कभी जिंदगी में बात नहीं करेंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आई स्टिल रिमेंबर, सो वन ऑफ द गर्ल हु यूज्ड टू बिच सो मच अबाउट मी इन कॉलेज, मतलब इतना कि आई कैन नॉट टेल यू कि वो कितनी बिचिंग करती थी मेरे बारे में। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड व्हेन आई वाज गोइंग टू अटे, she messaged me, congratulations on your selection, I saw your name in the merit list, so they will remember you। ये लाइन याद रखना बच्चों, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, and be that उगता सूरज so that people can actually come and do salam to you। You don't need anybody's salam, but you need it for your own self, ठीक है। अपने लिए करना है आपको, किसी के सलाम के लिए नहीं करना है। बट what I'm trying to tell you is कि जो तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं पूछेंगे वो आएंगे, ठीक है, only when you will become worth it। So rather than focusing your energies here, there, anywhere else in those nonsense things, just put your energies in the right direction and just चलते जाओ, ठीक है।
अभी फोमो हो रहा है, बुरा लग रहा है, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये सब मोमेंट्री है, सब बहुत मोमेंट्री है, ठीक है। कोई किसी को पूरी जिंदगी नहीं ढो सकता है। तो अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को मूवी ले जा रहा है, ही कैन मैक्सिमम डू दैट फॉर 6 months, फॉर 1 year, ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन बाद उसे भी लगेगा अरे भाई मैं ही क्यों लेके से जाता रहूँ। एंड दैट वॉज द रीज़न कि मैं किसी और के सहारे नहीं जाती थी, बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड समवन एल्स टू बेयर माई एक्सपेंसेस कि तू भाई मुझे मूवी लेके चल, या मैं कैंटीन इसलिए जाऊँगी क्योंकि तू मुझे खिला देगा। नो, आई डोंट नो, आई हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यू नो। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद दिस कि कोई मेरे बिल पे करे या फिर कोई मुझे लेके जाए मूवी दिखाने। द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू माई कॉलेज कैंटीन वॉज जब मुझे वो NCC से कूपन मिला था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे मिलता क्या क्या है, ठीक है। सो दैट्स ओके। आज लाइफ विल चेंज, लाइफ विल रिवॉर्ड यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, ठीक है। और जल्दी में मत रहो, ये मत सोचो कि मैं तो इतने एग्जाम्स दिए मैं तो फेल हो गया। मैं भी तो अपनी फर्स्ट SSB में फेल ही हो गई थी, फर्स्ट AFCAT भी फेल हो गई थी, ठीक है। और ये सारी बातें ना फेलियर वाली पता है क्यों बताती हूँ, क्योंकि आपको ये पता रहे कि जो वहाँ पहुँचे भी थे वो भी इसी रास्ते से गए हैं जहाँ से आप आज जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि वो आसमान से टपके थे और एक दिन बस यूनिफॉर्म पहन के खड़े हो गए थे, नहीं। द जर्नी फॉर एवरी वन इज क्वाइट द सिमिलर। यू ऑल विल फेस फेलियर्स, यू ऑल विल फील कि मोटिवेशन ख़त्म हो रहा है, नहीं हो सकता है, बट देन अगेन यू हैव टू राइज लाइक अ फीनिक्स एंड यू हैव टू गैदर ऑल योर स्ट्रेंथ, योर करेज, एंड देन अगेन यू हैव टू से कि चल यार करके दिखाते हैं, होगा होगा तेरे से, तू बनी इसी के लिए है। तू यूनिफॉर्म, मैं अपने आप को बोला करती थी पता है कि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी ना तो मैं मरूंगी नहीं। मैं मरने से पहले अपने नाम के आगे या तो लेफ्टिनेंट या कैप्टन या मेजर या स्क्वाड्रन लीडर कुछ तो लगा के मरूंगी। तो तुम बोलो ना अपने आप को ऐसी बातें, बनाओ अपनी आइडेंटिटी। बताया था ना मैंने, मेक योर आइडेंटिटी दैट व्हाट यू वांट टू डू, उसको बस अपनी आइडेंटिटी बना दो कि वो मेरे पास है। ये मत बोलो कि डिसिप्लिन्ड बनूंगा। आई एम ए डिसिप्लिन पर्सन। आई वेक अप, आई रीड फॉर 10 minutes एवरी सिंगल डे। से वॉट यू वॉन्ट टू बिकम। इसकी एक अलग वीडियो आ रही है, उसको पक्का देख लेना, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस, दैट फ्रेंड्स हमेशा आएंगे और जाएंगे, ठीक है, बट वॉट शुड स्टे विद यू इज योर ओन ड्रीम्स, योर ओन गोल्स, योर ओन अचीवमेंट्स। तो उनके ऊपर ध्यान दो, उनके ऊपर फोकस करो, अपनी मेहनत करो, ठीक है। सो जब कॉलेज में ये सब चल रहा था, और जस्ट वन क्विक स्टोरी, तो कॉलेज में जब ये सब कुछ चल रहा था एंड जब मैंने अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था, तो देर वॉज अ टाइम कि जोग्राफी का पेपर हुआ था एंड मेरा पेपर खोल के लिटरली क्लास में दिखाया गया था कि लुक एट दिस गर्ल, शी हैज़ मेड डायग्राम्स विद ईच क्वेश्चन एंड ईच दिस थिंग, सो दिस इज हाउ यू सपोज टू अटेम्प्ट पेपर। एंड उस दिन मैं एब्सेंट थी, तो मैं अगले दिन गई तो एवरीबडी केम टू मी, अनीता अनीता दिस इज हाउ दे शोड योर पेपर इन द क्लास, यू नो। So let your work speak, बच्चों. Let your work speak. You do not have to make a hue and cry about everything, your presence. No, you do not have to do that. ठीक है? Let your work speak. मेहनत इतनी करो और इतनी जम के करो, और ये मत सोचो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम बस मेहनत पे ध्यान दो, ठीक है। मैंने अपने रूम पे ना कॉलेज टाइम में एक कोट चिपका रखा था। ये स्वामी विवेकानंद जी का कोट था और उसमें लिखा हुआ था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, ठीक है। ये संस्कृत में भी लिखा हुआ था मैंने, उठो जागृत समथिंग समथिंग, नाउ आई डोंट रिमेम्बर इट मच, सो संस्कृत वाला। तो ऐसे कुछ कोट्स अपने सामने लिख के लगाओ बच्चों, जिनसे कि आपको मोटिवेशन मिले, जिससे कि आपको ये पता चले कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू कीप गोइंग एवरी सिंगल डे, इवन व्हेन यू हैव फेल्ड, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, इवन व्हेन यू, तुम्हें पूरी दुनिया बोल रही है तो खत्म है, तो नालायक है, तो किसी काम के लायक नहीं है, बट स्टिल द वॉइस इन योर ओन हेड इज सेइंग यू कैन डू इट, you are meant for this, just get up, you keep doing your work, everyone else will shut up, you know, in some time, and they will, once you will start living that life, तो sorry आपको बोलेंगे अरे हमें तो पता था ये लड़की थी इतनी अच्छी, you know, you will see people changing colors like chameleon. So welcome to adulthood. So this is how it is going to be, but it's going to be beautiful if you work hard. So just believe in hard work, guys, and keep going, and I'm here to keep pushing you to do that. See you in the next one. Bye bye.